हेलो बच्चों, वेलकम टू वर्सटाइल लर्निंग क्लासेस। तो आज हम लोग क्लास 9th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.3 का पार्ट 2 करेंगे, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 कवर करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 4 में हमें फैक्टराइज करना है, यानी कि सिंपल इसके फैक्टर निकालने हैं हमने। तो इसमें हमें क्या करना है, सिंपल हमारे पास इक्वेशन दी हुई है 12x² माइनस 7x प्लस 1। जनरल इक्वेशन हमारी होती है ax² प्लस bx प्लस 1 प्लस c इज इक्वल्स टू 0। सो बेसिकली a और c को हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करके फिर उसके फैक्टर्स करते हैं। सो यहाँ पर अगर हम a और c देखें, मेरी इक्वेशन है 12x² माइनस 7x प्लस 1। सो यहाँ पर अगर मैं देखूं 12 और 1 का मैं मल्टीप्लीकेशन करूं, 12 1 12। अब मैं 12 के मुझे फैक्टर्स करने हैं। सो 2 6 2 3 3 1। सो मैं क्या लिख सकती हूँ, अब मुझे इन फैक्टर्स को कुछ इस तरह से ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है कि मुझे 7x मिल जाए, माइनस 7x। तो मैं क्या कर सकती हूँ, 2 2 4, तो माइनस 4x माइनस 3x कर सकती हूँ। सो मैं क्या लिखूंगी, 12x² माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1। ठीक है, फिर अब मुझे क्या करना है, इन दोनों का पेयर बना लेती हूँ, इन दोनों का पेयर बना देती हूँ। यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, यहाँ से मैं 4x कॉमन ले सकती हूँ। 4x अगर मैंने कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, 3x माइनस 1। ये वाला जो फैक्टर आता है अगेन सेम एज इट इज कॉपी हो जाता है, 3x माइनस 1। अब इस वाले फैक्टर में ये 3x माइनस 1 तो मुझे मिल गया, तो बाहर में ऐसा क्या नंबर लूँ कि मुझे माइनस 3x प्लस 1 मिल जाए। तो मैं यहाँ पर माइनस 1 ले लूँ, क्योंकि मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3x हो जाएगा, एंड माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा। सो 4x माइनस 1 एक ब्रैकेट में आ जाएगा, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म एक ब्रैकेट में आ जाएगी, एंड जो ये वाला कॉमन ब्रैकेट आ जाएगा ये। ठीक है, सो बेसिकली दूसरा क्या आ जाएगा, 3x माइनस 1। सो सिंपल ये हमारे फैक्टर्स हो गए। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट इसका, इसमें भी हमने सेम करना है, नॉर्मल फैक्टर्स निकालने हैं। सो हमारी इक्वेशन 2x² प्लस 7x प्लस 3, 2x² प्लस 7x प्लस 3। हमने क्या करना है, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करना है। सो 2 3 6 होता है, 6। सो 2 3 3 1 1 1। सो अब मुझे क्या करूं मैं, 2 3 6, 6 प्लस 1 कर सकती हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा, 2x² प्लस 6x प्लस 1x प्लस 3। 6x प्लस 1x 7x मिल जाएगा, एंड 6 इंटू 1 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये मैं पेयर बना लेती हूँ और ये एक पेयर बना लेती हूँ। तो यहाँ से मैं कॉमन क्या ले सकती हूँ, पहले वाले पेयर में से मैं 2x कॉमन ले सकती हूँ। तो अंदर क्या बचेगा मेरा, x प्लस 3 बचेगा, एंड x प्लस 3 अगेन कॉपी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 1x प्लस 3 मिल जाए मुझे, सिंपल 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ प्लस 1 से। तो एक फैक्टर आ गया मेरा 2x प्लस 1, एंड सेकेंड फैक्टर आ गया मेरा x प्लस 3। ये मेरे दोनों फैक्टर आ गए। नेक्स्ट थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं इसके। सो थर्ड पार्ट में 6x² प्लस 5x माइनस 6। सो इसका सोल्यूशन हम करेंगे 6x² प्लस 5x माइनस 6। सो 6 6 36 होता है, मैं इसको और इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो 36 के मैं फैक्टर 3 1 3 2 3 4 2 2 2 1। तो मुझे क्या चाहिए, 5x चाहिए प्लस 5x। तो 3 3 9 2 2 4, 3 3 9 2 2 4। सो 9 माइनस 4 करेंगे तो मुझको 5 मिल जाएगा। तो मैं क्या करूंगी, 6x² प्लस का 9x माइनस का 4x। प्लस 9x क्यों लिया, क्योंकि मुझे प्लस 5 चाहिए इसलिए। सो माइनस 6 इसका पेयर बना लेंगे एंड इसका पेयर बना लेंगे। यहां से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, 3x कॉमन ले सकती हूँ। तो अंदर क्या बचेगा मेरे पास, 2x प्लस 3, अगेन सेम कॉपी हो जाएगा 2x प्लस 3। तो यहाँ पर बाहर में क्या नंबर लूँ कि मुझे माइनस 4x मिल जाए, तो माइनस का 2 ले लूँ बाहर, क्योंकि 2 2 माइनस 4x एंड 2 3 माइनस 6 हो जाएगा। तो एक फैक्टर क्या आ गया मेरा, 3x माइनस 2, एंड दूसरा फैक्टर क्या आ गया मेरा, 2x प्लस 3। ये इसके फैक्टर्स आ गए। सिंपल, बहुत इजी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है एंड बहुत इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट आपकी इक्वेशन है 3x² माइनस x माइनस 4। अगेन हम 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे। सो 3 4 12। सो 2 6 2 3 3 1। मुझे क्या चाहिए, माइनस x चाहिए। तो 2 2 4 माइनस 3 कर दूंगी, तो 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा बेसिकली मेरा 1x।
सो 3x²। अब मुझे माइनस का x चाहिए, तो बड़ा वाला मैं निगेटिव का लूंगी, -4x लूंगी एंड प्लस का 3x लूंगी, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 जाएगा तो माइनस का x बचेगा, अगेन -4। इन दोनों का पेयर बना लेंगे, इन दोनों का पेयर बना लेंगे, तो यहाँ से क्या कॉमन आएगा, यहाँ से इस बार सिंपल x कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा 3x -4 बचेगा। ये वाली चीज पहला फैक्टर कॉमन कॉपी हो जाएगा, 3x -4। तो मैं यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे 3x -4 मिल जाए, सिंपल प्लस का 1, तो x + 1 पहला फैक्टर आ गया और दूसरा फैक्टर आ गया 3x -4। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन दी है। क्वाड्रेटिक होती है तो सिंपल हम फैक्टर्स कर देते हैं, बट जब क्यूबिक इक्वेशन होती है तो उसका फैक्टराइज करना थोड़ा सा लेंदी मेथड हो जाता है, लेंदी चला जाता है। सो इसमें चलिए करते हैं। सबसे पहले एक फैक्टर तो आपको हिट एंड ट्रायल करके निकालना पड़ेगा, क्योंकि क्यूबिक है तो x की 3 वैल्यूज आएंगी, तो एक वैल्यू तो आपको हिट एंड ट्रायल करके निकालनी पड़ेगी। चलिए सबसे पहले मैं सपोज x की वैल्यू 1 ले लेती हूँ। देखते हैं x की वैल्यू 1 पर ये फैक्टर अगर 0 हो गया, ये इक्वेशन 0 अगर हो गई, तो x = 1 इसका x - 1 इसका फैक्टर हो जाएगा बेसिकली, क्योंकि x = 1 का मतलब यही हुआ ना, x - 1 = 0। सो x - 1 इसका फैक्टर हो जाएगा पहला। ठीक है, तो ले चेक करते हैं x = 1 पे p(1), तो क्या हो जाएगा 1 का क्यूब -2 1 का स्क्वायर माइनस का 1 प्लस का 2, तो क्या हो जाएगा 1 का क्यूब 1 होता है, माइनस 1 का स्क्वायर तो -2 -1 +2 +2 -2 कैंसिल, +1 -1 कैंसिल, तो p(1) मुझको क्या मिल गया, बेसिकली मुझको 0 मिल गया। इसका मतलब x - 1 इसका फैक्टर है। तो अब मुझे एक चीज तो क्लियर हो गई कि x - 1 इसका मेरा फैक्टर है। तो चलिए अब हमें क्या करना है, अगर x - 1 इसका फैक्टर है तो यानी कि ये इसको डिवाइड करेगा। तो चलिए अब हम डिवाइड करते हैं। मैं यहां पर डिवाइड करती हूं इसको। इक्वेशन क्या है, x³ -2x² -x + 2। ये क्वेश्चन इसी तरह होगा। इसके अलावा एक और भी मेथड है, वो थोड़ा टफ होता है, ये मेथड ज्यादा इजी पड़ेगा आप लोगों को। सो x - 1 मुझे क्या चाहिए, x³ चाहिए। यहाँ पर x है तो मैं यहाँ पर x² से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मैं x को मल्टीप्लाई करूंगी तो x³ मिलेगा और -1 को मल्टीप्लाई करूंगी तो माइनस का x² मिलेगा। अब मुझको क्या करना है, मुझको साइन चेंज करना है। ये प्लस का x³ है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का x² है तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया। प्लस का x² माइनस का 2x, तो -2 में से x जाएगा तो माइनस का x² बचेगा, अगेन -x + 2 कॉपी हो जाएगा। अब मुझे -x² चाहिए तो मैं यहाँ पर क्या रखूंगी, माइनस का x रखूंगी, क्योंकि -x × x -x² मिल जाएगा, तो -x² -1 इंटू -x तो प्लस का x हो जाएगा। यहाँ पर अगेन मैं साइन चेंज करूंगी, ये माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। -x क्या हो जाएगा, -2x + 2। अब मुझको क्या चाहिए, -2x चाहिए, x ऑलरेडी है तो मैं यहाँ पर -2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा -2x एंड माइनस माइनस +2, तो ये साइन चेंज होगा, माइनस का प्लस हो जाएगा एंड प्लस का माइनस, ये भी कैंसिल 0। अब मेरे पास क्या इक्वेशन आ गई, क्वाड्रेटिक x² - x + 2। तो मेरे पास इक्वेशन आ गई x² -x - 2। अब जब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो जो क्वेश्चन नंबर 4 में हमने किया है सिंपल वो कर देंगे यहाँ पर हम। तो हमने क्या किया है क्वेश्चन नंबर 4 में, इसका फैक्टर क्या है, यहाँ पर ये क्या है 1 हो सकता है, तो 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 2 होता है। मुझे चाहिए बीच में माइनस का x, तो मैं क्या रख सकती हूँ, मैं रख सकती हूँ -2x - x, क्योंकि 2 1 2 हो जाएगा और 2x सॉरी प्लस x -x + x, 2 1 2 हो जाएगा और 2 में से x जाएगा तो माइनस का x मिलेगा, अगेन ये -2, इसका पेयर बना लीजिए, इसका पेयर बना लीजिए, यहाँ पर x कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा x - 2 एंड x - 2 कॉपी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या नंबर मल्टीप्लाई करूँ कि ये सेम मिल जाए, +1, तो यहाँ पर आ गया मेरा x + 1 एक फैक्टर, दूसरा आ गया x - 2। तो टोटल मेरे कितने, क्यूबिक इक्वेशन थी तो 3 फैक्टर आएंगे, पहला फैक्टर x - 1 ये आ गया था, 2 ये आ गए, तो टोटल मेरे पास कितने फैक्टर हो गए, आफ्टर फैक्टराइजेशन मेरे पास आया x - 1
x प्लस 1 एंड x माइनस 2। ये मेरे पास 3 फैक्टर आ गए। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड पार्ट की तरफ। तो हमको सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं। अब सेकंड में हमको क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, यहां पर भी। अब चलिए x इज इक्वल्स टू 1 रखकर देखते हैं। पहले हम x इज इक्वल्स टू 1 रखकर चेक करते हैं कि ये मुझको 0 मिलता है या नहीं। सो 1 का क्यूब माइनस 3, 1 का स्क्वायर माइनस 9, 1 माइनस 5। तो 1 का क्यूब होता है 1, माइनस 3 हो जाएगा, माइनस 9 माइनस 5। तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 1 माइनस 3 और माइनस 9 होता है माइनस 12 एंड माइनस 5 माइनस 17। 17 में से 1 जाएगा विच इज इक्वल्स टू माइनस 16। तो ये माइनस 16 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब p ऑफ 1 पर 0 तो नहीं मिला मुझे, अब क्या करूं। अब ऐसे ही आपको हिट एंड ट्रायल करके चेक करना पड़ेगा एक रूट इसका। x इज इक्वल्स टू 2 लेकर देखिए, 3 लेकर देखिए। अब मुझको तो इसका सोल्यूशन पता है। सो x इज इक्वल्स टू 5 पर देखिए आप, आपको 0 मिल जाएगा। p ऑफ 5 चेक करिए। तो p ऑफ 5, 5 का क्यूब माइनस 3, 5 का स्क्वायर माइनस 9, 5 माइनस 5। 5 का क्यूब होता है 125 माइनस 5 5 जा 25, 25 3 जा 75 माइनस 5 9 जा 45 माइनस 5। सो ये कितना हो गया, 125 माइनस का, ये तीनों निगेटिव के हैं तो ऐड हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 45 प्लस 5 50 एंड 125 ये पूरा। तो ये विच इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पर जो मेरा ये फैक्टर आ गया, तो x 5 को उधर ले जाऊंगा तो माइनस 5 हो जाएगा। बेसिकली x माइनस 5 मेरा मुझे पहला फैक्टर मिल गया। अब मैं क्या करूंगी, सिंपली मुझको डिवाइड करनी है अपनी इक्वेशन। सो मैं सिंपल डिवाइड करूंगी, क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। तो मुझको x माइनस 5 से डिवाइड करना है। तो मुझे क्या चाहिए, x क्यूब चाहिए, तो यहाँ पर x स्क्वायर रखूंगी तो मिल जाएगा मुझे x क्यूब। 5 को इससे मल्टीप्लाई करूंगी तो माइनस 5x स्क्वायर। साइन चेंज कर देंगे, x क्यूब नीचे वाला देखते हैं बेसिकली। तो नीचे वाला पॉजिटिव का है तो ये निगेटिव हो जाएगा, ये निगेटिव का है तो पॉजिटिव, ये कैंसिल हो गया। 5x स्क्वायर में से 3 जाएगा तो 2x स्क्वायर बचेगा, माइनस 9x माइनस 5। अब मुझे 2x स्क्वायर चाहिए तो मैं यहाँ पर क्या रखूंगी, बेसिकली 2x को रखूंगी। तो ये मुझे मिल जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 10x। अगेन साइन चेंज, ये माइनस ये प्लस, कैंसिल। 10 में से 9 जाएगा तो x बचेगा, x माइनस 5। अगेन मुझको क्या चाहिए, यहाँ पर x माइनस 5 चाहिए तो प्लस का 1 रख दूंगी तो मुझे पूरा x माइनस 5 मिल जाएगा। साइन चेंज करके ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल 0। सो बेसिकली मुझे जो इक्वेशन मिली, अब मेरी इक्वेशन आई है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, तो अब मैं यहां पर मल्टीप्लाई करूंगी, 1 1 जा 1। तो मैं क्या कर सकती हूं, 1 और 1 ही मिला है तो मुझे प्लस का 2x चाहिए तो 1x कर सकते हैं। सो एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे 1 1 जा 1 हो जाएगा मल्टीप्लाई कर कर, और प्लस x 2x हो जाएगा। एक ये पेयर हो गया, एक ये पेयर हो गया, यहाँ से कॉमन x आ जाएगा तो अंदर मिलेगा x प्लस 1। ये सेम एज इट इज कॉपी हो जाएगा x प्लस 1। तो यहाँ पर क्या लूंगी मैं, प्लस का 1। तो एक फैक्टर आ गया x प्लस 1, दूसरा फैक्टर भी x प्लस 1, एंड एक फैक्टर x माइनस 5 आया था, x माइनस 5। तो बेसिकली ये मेरे तीनों फैक्टर आ गए, x प्लस 1 एंड x माइनस 5। क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 फैक्टर आएंगे, क्वाड्रेटिक होगी तो 2 फैक्टर आएंगे। बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में भी हमको पहला फैक्टर अपना हिट एंड ट्रायल से निकालना पड़ेगा। यहां पर मैं x की वैल्यू अगर -1 लूंगी तो मुझे ये 0 मिल जाएगा। चलिए -1 रखकर देखते हैं, p ऑफ -1, -1 का क्यूब प्लस 13 -1 का स्क्वायर प्लस 32 -1 प्लस 20। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -1 का क्यूब ऑड पावर होती है तो निगेटिव ही रहता है, तो -1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। सो 13 1 जा 13 माइनस का 32 प्लस का 20।
-32 -1 -33 एंड 20 + 13 + 33, देखिए कैंसिल होकर आ गया 0, यानी कि x इज इक्वल टू -1 पर मुझे 0 मिल रहा है, यानी कि अगर मैं -1 को इस साइड लेकर जाऊंगी तो क्या बन जाएगा ये मेरा x + 1। सो x + 1 मेरा पहला फैक्टर आ गया। अब मुझको क्या करना है, अब मुझे डिवाइड करना है। तो मैं अपनी क्यूबिक इक्वेशन को x³ प्लस, क्योंकि वो इसका फैक्टर है तो इसको डिवाइड भी करेगा, +20। तो x + 1 से मुझको इसको डिवाइड करना है। तो यहां पर मैं क्या लूंगी, x²। तो ये बेसिकली x³ प्लस का x² हो जाएगा, साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया, 13 में से x² जाएगा तो 12x² प्लस 32x प्लस 20। ठीक है, अब यहाँ पर 12x² चाहिए मुझको, तो मैं यहाँ पर क्या लूंगी, 12x लूंगी। तो 12x² मिल जाएगा मुझको, 1 × 12 तो प्लस का 12x, अगेन साइन चेंज करेंगे, ये माइनस ये भी माइनस, ये कैंसिल, 32 में से 12 जाएगा तो 20x बचेगा प्लस 20। अब मुझको 20x के लिए क्या चाहिए होगा, यहाँ पर 20 चाहिए होगा। सो अगेन 20x, 1 2 20 तो प्लस 20, साइन चेंज, माइनस माइनस कैंसिल होकर रिमाइंडर 0। तो मेरे पास क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई, x² प्लस 12x प्लस 20। अब मल्टीप्लाई करूंगी, यहाँ पर 1 है इसके पास, तो 1 × 20 20 हो जाएगा। तो 20 के फैक्टर मैं कर लेती हूँ यहाँ पर, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 5 1 ज़ा, मुझको क्या चाहिए, 12 चाहिए। तो 2 5 ज़ा 10 प्लस 2 कर दूं, और 10 2 ज़ा 20 भी होता है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेसिकली x² प्लस का 10x प्लस का 2x प्लस 20, ये पेयर बना लेते हैं। यहाँ पर x कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा x + 10 एंड अगेन x + 10 कॉपी हो जाएगा। मैं यहाँ पर ऐसा क्या नंबर लूं कि मुझको 2x 20 मिल जाए, तो यहाँ पर 2 ले सकती हूँ, तो मल्टीप्लाई करूंगी 2x + 20 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया x + 2 एक फैक्टर, x + 10 दूसरा फैक्टर, और x + 1 तीसरा फैक्टर जो हमने शुरुआत में ही निकाला था। तो ये हमारे तीनों फैक्टर आ गए। ठीक है, बहुत इजी सिंपल मेथड है, इस मेथड से आप बहुत जल्दी इंस्टेंट 2 से 3 मिनट में आप ये सवाल कर सकते हो। नेक्स्ट 4th, इसमें भी आपको y की वैल्यू लेट करनी पड़ेगी, पहले आपको निकालनी पड़ेगी। सो बेसिकली y की वैल्यू 1 पर चेक करते हैं, p of 1 विच इज इक्वल्स टू 2 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 1 माइनस 1, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, इक्वल्स टू 0। यानी कि मेरा पहला फैक्टर क्या आ गया, y - 1, क्योंकि ये +1 उधर जाके -1 हो जाएगा ना, तो बेसिकली पहला फैक्टर मेरा y - 1 आ गया। ठीक है, सो नेक्स्ट अब डिवाइड करते हैं अपनी इक्वेशन को, क्या है 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1। तो इसके साथ हमारा क्या हो जाएगा, ये बेसिकली मैं यहाँ पर y - 1 को लूंगी, तो मुझे क्या चाहिए, 2y³ चाहिए, तो मैं यहाँ पर 2y² लूंगी। तो यहाँ पर आ जाएगा 2y³ माइनस 2y², साइन चेंज करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, तो ये कैंसिल हो गया। 2y² प्लस y² कितना हो जाएगा, 3y² माइनस 2y माइनस 1। ठीक है, 3y² के लिए मुझको क्या चाहिए, प्लस का 3y, तो क्या हो जाएगा 3y² माइनस का 3y, तो साइन चेंज करेंगे, ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल हो गया, 3y में से 2y जाएगा तो y + 1। अब मुझे y + 1 चाहिए, तो मैं यहाँ पर सिंपल 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। यहाँ पर क्या आ जाएगा, y 1 ज़ा y, 2y³, ठीक है, एंड -1। ओके, तो यहाँ पर साइन चेंज करने की जरूरत पड़ेगी, बट यहाँ पर रिमाइंडर 2 क्यों बच रहा है, y - 1, रिमाइंडर तो 2 नहीं बचना चाहिए,
y माइनस वन, तो हमारी क्या है 2y³ प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस वन। सो हमने 2y स्क्वायर ले लिया, 2 इंटू 2 2y³ एंड 2 इंटू माइनस 2y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, तो 2 प्लस 1 3y स्क्वायर माइनस 2y। सो अगेन यहाँ पर हमने प्लस 3y ले लिया, प्लस 1 y1 ज़ा y माइनस 1। यहाँ पर रिमाइंडर 2 क्यों बच रहा है, 3y में से 2y जाएगा तो प्लस का y बचेगा। ओ सॉरी, ये माइनस 1 है। थोड़ी सी भी गलती मैथ्स में हो जाती है तो पकड़ नहीं पाएंगे, इसीलिए शुरुआत से ही आपको देखकर चलना है, नहीं पता चलता कि हमने कहाँ पर गलती करी है। ठीक है, माइनस 1, तो ये y माइनस 1, तो साइन चेंज करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ये कैंसिल, रिमाइंडर 0। तो मेरे पास क्या इक्वेशन आई, 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1। सो मुझे यहाँ पर अब क्या करना है, 2 1 ज़ा 2, तो बेसिकली मुझे क्या चाहिए, 3y चाहिए, तो 2y प्लस y कर दूंगी, 2y प्लस वाई, तो 2 1 ज़ा 2 भी मिल जाएगा मुझे बेसिकली, और 2 प्लस 1 3 भी हो जाएगा। तो यहाँ पर 2y स्क्वायर प्लस 2y प्लस का y प्लस का 1, मैं इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके फैक्टर्स इस तरह से करती हूँ कि मिडिल टर्म में मुझे मल्टीप्लाई कर कर जो मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई करा था वो मिलना चाहिए, और ऐड और सब्ट्रैक्ट कर कर ये मिलना चाहिए जो मिडिल टर्म है मेरी। तो 2 1 ज़ा 2, देखिए तो यहाँ पर देखिए इसके पास ये 1y है ना, तो 2 1 ज़ा 2 वही मिल गया मल्टीप्लीकेशन करके, और ऐड और सब्ट्रैक्ट कर कर मुझको 3 मिल गया। ठीक है, यहाँ पर इसको पेयर में बना लीजिए, इसको बना लीजिए, तो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, 2y कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, y प्लस 1 बचेगा, एंड यहाँ पर y प्लस 1 सेम कॉपी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या नंबर लूँ कि y प्लस 1 ही मिल जाए, तो प्लस 1 लेना पड़ेगा मुझको। सो बेसिकली 2y प्लस 1 एक फैक्टर आ गया, y प्लस 1 दूसरा फैक्टर आ गया, और तीसरा फैक्टर जो हमने स्टार्टिंग में निकाला था y माइनस 1, y माइनस 1। तो ये मेरे तीनों फैक्टर आ गए। इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। कोई भी डाउट हो, किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कर कर बता सकते हैं। तो थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।